हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 47। द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर if 1/3 of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of the saving of A to these of B is। देखिए A की आय B की आय की 2/3 है और A का व्यय B के व्यय का 3/4 है। यदि B की आय का 1/3 A के व्यय के बराबर है तो A की बचत का B की बचत से अनुपात बताना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो चलिए देखिए, देखो यहाँ पर क्या है, ए रेशो बी की आय इनकम की बात कर रहा है, आय इनकम की बात कर रहा है तो कितना है 2x रेशो 3x है। उसके बाद कह रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय के 3/4 है, व्यय मतलब एक्सपेंड किया उसने कितना 3y रेशो 4y। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि यदि ए की आय का 1/3 ए के व्यय के क्या है बराबर है, व्यय मतलब एक्सपेंड, तो एक्सपेंड ऑफ ए 1/3 इनकम ऑफ बी, तो आय के क्या है ये बराबर है। तो इनकम ऑफ ए की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 3y बराबर 1/3, इनकम ऑफ बी हमारा कितना है 3x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू को, देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, क्या बच गया यहाँ पर x, तो x की वैल्यू x/y बचेगा 3/1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए x की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे हम, यहाँ पर x की जगह 3, तो मल्टीप्लाई कितना बनेगा 6। अब यहाँ पर 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 के साथ 3 रेशो 4। देखिए यहाँ पर क्या था, ये इनकम और ये हमारा एक्सपेंडिचर था, हमें सेविंग मतलब कि बचत का अनुपात बताना था। 6 में से 3 गया तो 3, 9 में से 4 गया तो 5। यहाँ इनकम है, ये हमारी आय है, ये हमने खर्च किया, खर्च करने के बाद हमारे पास क्या बचा 3/5 बच गया। तो इसमें ऑप्शन बताइए क्या होगा, बताओ फटाफट। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी 2020 वाज 5/4। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 एंड 2021 वर 4/5 एंड 2/3 respectively. If the total income of A and B in 2020 was 705,600, then what was the income of B की इन 2021 में बतानी। वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5/4 था। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 4/5 और 2/3 है। यदि 2020 में ए और बी की आय 705,600 थी तो बी की आय 2021 में कितनी होगी। देखिए ए रेशो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 5/4 है। उसके बाद कह रहा है कि 2020 में और 2021 में, देखिए 2020 में इनकी 5/4 थी, वर्ष 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 4/5 और 2/3 में ए और बी की आय इतनी दे रखी है हमें। अब देखो यहाँ पर 5/4 तो यहाँ पर किधर 4/5 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 5 में इससे ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा, तो 5/4 यहाँ पर ये हमारा 5 रहेगा ही रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रेशियो 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखोगे तो हमारा यहाँ पर 5.4 और 5 आ गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 4 और यहाँ पर कितना होगा देख के बताइए मुझे। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये इसके नीचे चला जाएगा तो 3/2 और एक 4 और आ जाएगा, यहाँ पे 4 तो है 3/2 और 4 यहाँ पर 16 और 3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा 5×5 = 25। ठीक है, यहाँ पर ये 4/5 था, यहाँ पर कितना था 4/5, कितना यहाँ पर 4/5, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर ये हमारा 4 है, इससे ये कैंसिल, ये यहाँ पर 25:24 आ गया। कितने की कमी हुई? 1 की। तो यहाँ पर जो ए और बी की आय कितनी इनकम दे रखी है, यहाँ पर आय की बात कर रहा है 705600। टोटल ऐड करेंगे 49। हमें किसका बताना था? 2021 वाले का, 2020 वाले का या 21 वाले का? 24। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, इससे यहाँ से छोड़ के 7 बार काटो इसको। 7 से ये 7 बार गया, 10, 7 8 56 00। और 7 से ये यहाँ पर 7 एकम 7, और कितना बच गया यहाँ पर? 7 एकम 7 3, 7 पंजे 35, 3। देखो यहाँ पे ये 7 एकम 7 0, 7 8 56 00, 7 एकम 7 3, 7 पंजे 35, 3, 7 चौक 28। देख के बताइए कितनी बार जाएगा इससे यहाँ पर? ये बताओ जल्दी कितनी बार जाएगा ये? 7 एकम 7 एकम 7 3, बताइए देख के कितनी बार जाएगा इससे यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर 7056 है, 7 से गया ये 7 और 7 1 0, 7 8 56, ठीक है। 7 एकम 7 और 3 बचा यहाँ पर, 3 बचा ना, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, ये बचा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 144 की मल्टीप्लाई कर लो 24 से। 4 चौक 16 का 1, और 4 चौक 16 और 1 17 का 1, 4 और 1 5, यहाँ पर 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6, 8 7 15, 14 और 1 15, और यहाँ पर ये 35। कितना बच जाएगा यहाँ पर? बताइए कितना बचेगा? बताओ देख के यहाँ पर कितना बचेगा? 34, हमारा 34, और ये 5600 ये बचेगा यहाँ पर। देखो ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी आपको थोड़ी टाइम लगेगा इसमें, बाकी ये इतना आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का ही कमाल है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो कितना है? यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85% and 75% of their income respectively if their saving are in the ratio of 8:9:20 and the difference between the income of A and C is 18,000 रुपये, then the income of B की। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है और ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये, तो बी की आय बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या है? ए रेशो बी रेशो सी की आय का अनुपात, यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितनी है आय, और 80%, 85%, 75% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर 80%, 85% और 75% इसने क्या कर दिया? खर्च। उसके बाद जब हमारा देखिए उसके बाद यहाँ पे 100 में से 80% इसने खर्च कर दिया, तो 20% बच गया। सेविंग यहाँ पर 15% बच गया, यहाँ पर 25% बच गया 100 में से। उसके बाद जो इसका अनुपात है 8:9:20 दे रखा है। यहाँ पर क्या लगा देंगे सबके पीछे? x। तो यहाँ पर 8x, नीचे कितना आएगा? 20% और 100%। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर हमारा ये 5 बार गया, तो 8 पंजे 40x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनकम की वैल्यू हमारी 40x। अब यहाँ पर 9x अपॉन में हमारा 15। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर 100%, तो 3 पंजे 15, 3 3 9, और यहाँ पर 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 60x। अब यहाँ पर इसको करेंगे हम, तो यहाँ पर 25 डिवाइड में 20 और मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। 5 बार जाएगा, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 125x। ए बी, यहाँ पर हमें बी की आय देखो यहाँ पे, उसके बाद देखो, और ए और सी के आय के बीच का अंतर हमारा 18,000 रुपये है। देखो कितना है? 18,000 रुपये। किसका? ए का और सी के बीच के आय की बात कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है ये, ठीक है। बाद यहाँ पर देखिए
एक मिनट देखो, यहाँ पर लास्ट वाले का जो था हमारा 20 पंजे, एक मिनट रुक जाओ, 20 देखो उल्टा हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा 20 अपॉन में 25 और यहाँ पर ये 100%। देखो ऐसे कर रहे थे ना, 8 अपॉन में हम यहाँ पर 20, फिर 9 अपॉन 15, 20 अपॉन में 25, 25 चौके 100, यहाँ पर कितना बन जाएगा 80। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे 80x आ जाएगा। अब ये कह रहा था कि ए बी और सी, ए और सी के बीच का जो अंतर है यहाँ पर 20 है और यहाँ पर हमारा बी की वैल्यू कितनी है 60x। ठीक है, तो x से x कैंसिल और 0 से 0, ये कितनी बार गया है यहाँ पर 9 और 00 9। ठीक है, यहाँ पर ये कितनी बार गया है इससे 18 ये 54, कितना भी कर लेते हैं हम इसको, तो यहाँ पर ये कितनी बार चला जाएगा हमारा। यहाँ पर ये कह रहा है हमारा और ए और सी के बीच के आय का जो अंतर है वो 18,000 रुपये है, ए और सी। तो कितना हो जाएगा ए में से सी और ए के बीच का अंतर यहाँ पे 40x। ये यहाँ पर बी की आय बतानी है, तो बी की आय कितनी है यहाँ पर 60x हो जाएगी, x से x कैंसिल, 1 0 से 1 0, 4 से ये यहाँ पर 2 बार गए, ये 3 बार गया, फिर ये 9,000 टाइम गया, तो कितना आ जाएगा 27,000 वैल्यू आ जाएगी किसकी, बी की आय हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा।